आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने मंगलवार को राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय आवास भवन में वास्तुशास्त्र, आवासन एवं नियोजन में उपादेयता विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय वर्कशॉप को संबोधित करते हुए कहा कि वर्कशॉप का उद्देश्य वास्तु से जुड़ी भ्रांतियां दूर कर वैज्ञानिक व तार्किक बातों की स्वीकार्यता बढ़ाना है। मंडल गुणवत्ता के साथ आमजन का भरोसा और विश्वास भी जीतेगा। उन्होंने कहा कि मंडल द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाले आवासीय और व्यावसायिक निर्माण में वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वास्तुशास्त्र नाम से तो सभी लोग परिचित हैं और भवन निर्माण और प्लानिंग, जिसको हम नियोजन कहते हैं, उसके साथ वास्तुशास्त्र का बहुत ही गहरा नाता रहा है। पर देखने में आता है कि आम जनता को इसकी पूरी जानकारी नहीं है और ना ही हमारे इंजीनियर्स या जो हमारे आर्किटेक्ट्स खासतौर पर हाउसिंग बोर्ड के लिए काम करते हैं उनको इस बारे में कोई जानकारी। आमतौर पर देखने में आया कि लोगों में भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं। कई बार लोगों के मन में ऐसा डर बिठा दिया जाता है कि वास्तुशास्त्र की अगर पालना नहीं की गई, किसी घर में यदि आपने वास्तु के विपरीत कोई निर्माण कर लिया है या उसमें इस ढंग से फर्नीचर का प्लेसमेंट कर लिया है तो आपके घर में विपत्ति आ सकती है, आपके रोग आ सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी भ्रांतियों को दूर करना चाहिए और जो वास्तुशास्त्र की अच्छी बातें हैं, साधारण बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं, तार्किक बातें हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक आधार है, उन तथ्यों को हम अपना सकते हैं। आमतौर पे एक मानने की बात है, जो हमारे पंच तत्व हैं, जिसको आप धरती, आकाश, पानी, जल माने, अग्नि, वायु, ये जो लेते हैं, ये पांचों तत्व कैसे आपके निवास स्थान पे या आप जिस भी भवन में रहते हैं वहाँ पे अच्छे से आ सकते हों, तो वो भवन निश्चित तौर पे आपके रहने के लिए अधिक उपयुक्त होगा। बहुत बार हम देखते हैं कि हम किसी भवन में जाते हैं या किसी घर में जाते हैं तो वहाँ हमको लगता है कि ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ अभी हमको कुछ देर और रुकना चाहिए। और कई स्थानों में हम जाते हैं तो वहाँ जाते ही एक नेगेटिविटी फील होती है और लगता है कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, रुकने का मन नहीं है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या वहाँ पे पंच तत्व हवा, पानी, रोशनी कैसे आ रही है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो हमने सोचा कि जब आम जनता में इस बात को लेकर के एक चर्चा रहती है, जो भी अपना मकान खरीदता है या मकान बनाता है, कि उसके मकान में वास्तु की कंप्लायंस है या नहीं, वास्तु के प्रावधानों की पालना की गई है या नहीं की गई है, तो क्यों ना हम इसको और साइंटिफिक तरीके से विचार विमर्श करें, अध्ययन करें और जो बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के, बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी आपत्ति के जो चीज़ें हम वास्तुशास्त्र की अपने बनाए जाने वाले मकानों में, निर्माणों में, आवासों में, भवनों में ला सकें और आम जनता का विश्वास और इसमें अर्जित कर सकें, उनका भरोसा और कायम कर सकें, तो वो हाउसिंग बोर्ड के लिए भी अच्छा रहेगा। जो हमारे आम जन हैं या जो लोग हाउसिंग बोर्ड का आवास या भवन खरीदते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा और उनके मन में भी एक संतोष होगा कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ ली है जिसमें वास्तु के प्रावधानों की पालना की गई है। तो ये मुख्यतः इस कार्यशाला का मकसद। पंडित सतीश शर्मा वास्तुशास्त्री हैं, पूरे देश में उनका नाम है, तो उनको हमने बुलाया ताकि हम उनसे विचार विमर्श करें और देखें खासतौर पे अब जो नई स्कीम्स आ रही हैं, जयपुर में भी हम विलास की और बहुत सारे लग्जरी फ्लैट्स की नई स्कीम लाए हैं। पूरे राजस्थान में करीब 4500 नए आवास बनने वाले हैं, तो उनमें भी इन प्रावधानों को और ज़्यादा अच्छे ढंग से हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसका हम प्रयास करेंगे। सर, अब तक प्राइवेट बिल्डर, प्राइवेट जो कॉलोनाइजर है वो वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते थे, लेकिन सर हाउसिंग बोर्ड मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में पहली बार सर ऐसा क्यों सर? क्या प्राइवेट सर जो एजेंसी है उनको फाइट करने के लिए? नहीं, देखिए अच्छी चीज़ को हमेशा अपनाना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरा, पहली बार हाउसिंग बोर्ड ने प्रयोग किया, चाहे वो बिना बिके हुए मकान थे, चाहे वो नए बनने वाले मकान थे, उनमें हमने सैंपल फ्लैट बनाए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने विधायक आवास परियोजना के सैंपल फ्लैट का भी अवलोकन किया था। तो जब हम सैंपल फ्लैट बनाते हैं तो उसमें हम फर्नीचर लगाते हैं। तो वास्तुशास्त्र जैसे कई चीज़ें वास्तुशास्त्र में हैं, जैसे आपका हेडरेस्ट है, जब आप सोते हैं तो आपका सिर किस दिशा में होना चाहिए? प्राथमिकता ये रहती है कि आपका सिर उत्तर दिशा में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे मैग्नेटिक रेज का कारण है। अगर एक छोटा सा डायनामो होता है या आप जो इसको कंपास कहते हैं, तो आप कहीं भी विश्व के किसी कोने में चले जाइए, इतनी सी एक मशीन, डिब्बी नुमा मशीन आपको बता देगी कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। तो ये मैग्नेटिक रेज हैं, वो आपके दिमाग पर किस तरह का असर डालती है, ये उस पर प्रभावित होता है।
तो उनको हम अपना सकें, ये इस आधार पर रखा है। थैंक यू। ठीक है।